अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जहाँ में इबरत के हर सो नमूने। तो बात यह है कि आपको एक मुनाजरे की रोयदाद बताते हैं। आपको एक नया मुनाजरा जो है हम दिखाते हैं। एक मुनाजरा हुआ, रिफ़ायत साहब जो हैं बरेलवी की तरफ से मुनाजर वो हुए। तो एक बात यहाँ पर देखें, उसका दावा देखें। पहले इसको दावा कह रहा था, लेकिन फिर मेरा ख़्याल किसी अपने ने ही गैरत दिलाई कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये दावा इस तरह होता है। तो फिर उन्होंने अपना दावा चेंज किया। बहरहाल आप यहाँ पर देखें, मज़ीद हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली शर्त जो है बात सिर्फ़ हिफ्ज़ुल ईमान पर तयशुदा इबारत पर होगी। मौजू से इन्हिराफ शिकस्त तस्लीम होगा। अब आपको पता है कि हिफ्ज़ुल ईमान की तयशुदा इबारत, बस इसके अलावा कोई इबारत नहीं पेश करेंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इनके घर के अंदर जो अपना गंद है वो सामने आ जाता है। वो क्या गंद है? वो या मुलाज़फ़, बल्कि वो गंद जो है जो इन्होंने अपना दावा भेजा था, मैं उसके ऊपर जो है इस गंद को जो है वो वाज़े करूँगा। तो अभी आप सिर्फ़ इसको देखें। यहाँ पर दूसरी शर्त है, दौरान गुफ्तगू अदब को मलहूज़ रखा जाएगा। हम आपको अदब भी दिखाएंगे कि जिस अदब से अभी ये बरेलवी की शराइत जो है वो तय हो आपको दिखाई जा रही हैं। अभी हमने शराइत भी नहीं भेजी, शराइत जो है जो हमारी तरफ से होनी थी। अभी तो आपको मैं सारी पहले डिटेल बताता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह बात हर वॉइस में जो है जहालत का जो है वो आप उसने मुज़ाहरा किया। तीसरी शर्त है, दोनों फ़रीक अपने मसलक के वकील होने की हैसियत से बात करेंगे, ना कि ठेकेदार। देखें, ठीक है ना। अब दूसरी शर्त क्या सी? अदब को मलहूज़ रखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? वकील बनकर बात करेंगे, ठेकेदार बनकर नहीं बात करेंगे। तो खैर, हमने तो इसके ऊपर हमारे मुनाज़र ने किसी किस्म की ऐसी पकड़ नहीं की, सिर्फ़ इस बात की कोशिश की कि बात पाया तकमील तक पहुँचे। अच्छा, चौथी बात, दलाइल अकाबिर की कुतुब से दिए जाएंगे, ना कि असागिर की कुतुब से। इस पर भी इंशाल्लाह आपको जो है हम इसके ऊपर भी बात होगी। दौराने गुफ्तगू किसी को भी मुदाखलत की इजाज़त नहीं होगी। ग्रुप लॉक किया जाएगा, स्टिकर के बग़ैर स्टिकर की भी वगैरह की भी इजाज़त नहीं होगी। मुनाजरा ऑडियो में होगा। फ़रीक़ अव्वल की बात मुकम्मल होने के बाद ही फ़रीक़ दोम को बोलने की इजाज़त होगी। अच्छा जी, आखिर में एंड लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कहा जी आप मेरे दावे के मुताबिक जो है जवाब दावा लिख कर सेंड करें। अब ये दावा किसको कह रहा है? अब ये इसको, ये देखें, ये इसको दावा कह रहा है। ये है हैरत। फिर हमारे मुनाज़र ने इससे कहा कि भाई आप जो है दावा और इबारत, जिस इबारत के ऊपर आपको एतराज़ है वो इबारत, और उसके ऊपर हुक्म और वजह कुफ़र। अभी अगर इबारत कुफ़र कुफ्रिया है तो उसके ऊपर वजह कुफ़र क्या है वो भी बताएं, ठीक है। इसके ऊपर जनाब की बात सुने, क्या कहते हैं। जनाब हफीज़ुर रहमान साहब, ये देख लें, ये मेरा दावा है, ठीक है। मेरे दावे को आप देख लें, उसके बाद इसके मुताबिक आप जवाब दावा लिखकर सेंड करें इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। फिर देखते हैं क्या मामला होता है, ठीक है। अब आप गौर करें बरेलवी मुनाज़र की जहालत की इंतहा। ये देखें, ये इसको दावा कह रहा है, ये इसको दावा कह रहा है। यहाँ पर ख़ुद ही शराइत लिखी हुई हैं ऊपर, लेकिन इसको दावा कह रहा है। तो बौखलाहट तो इतनी ज़्यादा हो गई थी इनकी, इनको दावा कह रहा है ये। तो बस अल्लाह ताला जो है जब किसी से अकल छीनता है तो बस फिर ऐसे ही होता है, ऐसी भोंगियाँ मारता है वो। तो हमारी भी किस्मत कि हमें भोंगों से जो है वो वास्ता पड़ रहा है। जनाब हफीज़ुर रहमान साहब, आप जो फरमा रहे हैं दावा इबारत हुक्म वजह कुफ्र बताएं। तो जनाब पहली बात तो ये, आपने इस दावे को मेरे कबूल कर लिया था, शराइत भी कबूल कर ली थी। आप जो अभी तनकीहात। अब देखें, मज़े की बात यह है कि अभी भी वो उसको कह रहा है कि ये मेरा दावा यही है, आपने इसको कबूल कर लिया था। ये देखें, ये तो हालात हैं इनकी जहालत के हालात देखें। जी जनाब, आपने यहाँ पे दावा कहाँ पे लिखा हुआ है? दावा क्या है? आप दावा लिखें। आपने दावा नहीं लिखा। जी जनाब, आपने दावा भेजा ही नहीं तो मैंने दावा कबूल कब कर लिया था? आपने दावा भेजा ही नहीं है, आपने शराइत तय की हैं। शराइत को दावा नहीं कहते। अब देखें, अब हालात ये हैं, ढींगे इतनी मारते हैं बड़ी बड़ी। अब दावा बाद में भेज रहा है, पहले कहता है मेरा वही दावा है, ठीक है। उसके बाद जो है
आल सुन्नत दावा मौलवी अशरफ अली थानवी ने अपने रसाला हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म शरीफ को जानवरों, कुत्ते, गधा, सूअर, पागलों से तशबीह दी। हालांकि बात किसकी हो रही है, अब यहाँ पर जो है हमने तनकीह में पूछी थी ये बात, वो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने हम रखते हैं। जी जनाब हफीजुर रहमान साहब, वो असल में वो 2 जगह शराइत थी, तो वो दावा भूल गया, छूट गया था वहाँ उस जगह से। ठीक है, ये दावा मैंने अब निकाल लिया है और भूल गया, छूट गया था वहाँ उस जगह से। ठीक है, ये दावा मैंने अब निकाल लिया है और आपका जवाबी दावा इसका मैं अभी लगा देता हूँ। वो असल में वो 2 जगह शराइत थी, तो वो दावा भूल गया, छूट गया था वहाँ उस जगह। जी जनाब, आपने तो असल इबारत नहीं लगाई, असल इबारत लिखी नहीं है आपने। पहले इबारत तो लिखें, बात पूरी करें ना। देखें बार बार आपको कहता भी बताएं कि किस वजह से ये हुक्म लगाते हैं। देखें आपने जिस इबारत पे दावा किया है वो इबारत तो भेजें अल्लाह के बंदो। आप क्यों बात समझ नहीं रहे? आप इबारत भेजें, उसमें बताएं कि ये वजह कुफर है जिसकी वजह से मौलाना अशरफ अली थानवी साहब काफिर हो गए हैं। ठीक है, उसमें वजह लिखें कि इस वजह से वो काफिर हुए हैं। ये बात आप लिख दें तो फिर मैं आपको इसका जवाब। अब यहाँ पर जो है इसके ऊपर इतना वक्त ज़ाया किया सिर्फ इबारत लिखने के ऊपर, बहुत ज़्यादा बरेलवी ने वक्त। देखें आप इबारत लाएँ, उसके बाद मैं हुक्म लगाऊंगा। बाकी जो आपका ये एतराज़ है, अब देखें यहाँ पर जो है इबारत मांगते इतनी देर के बाद जो है उसने दोबारा जो है इबारत के साथ जो है ये अपना वो भेजा, अपना दावा भेजा। उसके अंदर जो है ये वो मुकम्मल करके उसके बाद लिखता है, लीजिए अब जो जवाब दावा मेरे दावा के मुताबिक दें, यानी कि जवाब दावा भी इनके दावे के मुताबिक हो। ठीक है, खौफ देखें इनका। फिर यहाँ से रात बात ख़त्म हो गई। फिर अगले दिन सुबह जो है वो बात आई। अब ये देखो, इसने ना सबसे पहले ये बात की, इलियास घुम्मन साहब का ही उसूल मुनाजरा पढ़ कर आएँ। आपके मुतालबा के मुताबिक मैंने दावा में इबारत निकाल कर दी और हाँ वजह कुफर भी बयान कर दी। पहले आप जो है जवाब दावा। अब हमारे मुनाज़र ने कहा कि भी पहले तनक़ी होगी ना, तनक़ी। अब तनक़ी के ऊपर इतना वक्त ज़ाया हुआ, ये देखिए इतना वक्त ज़ाया हुआ। उसने पहले जो है ये उसूल मुनाज़रा जो है वो की सेंड की। ठीक है, इसके ऊपर इतना वक्त उसने ज़ाया किया। उसके बाद अज़रिया का हमारे मुनाज़र ने जो है ये स्कैन पेश किया कि अगर कोई शख्स यानी कि दावा के मुतय्यन को मुबादी कहते हैं, दावा के तय्युन को दावा के तय्युन को मुबादी कहते हैं। अगर दावा में कोई इबहाम हो तो चाहिए कि अव्वलन इसकी वजाहत हो ताकि दौरान मुबादला कोई जदल वाक़ ना हो। ठीक है, अब उन्होंने तो हमारे मुनाज़र ने तो बिल्कुल एक सही वो जो है ना वो बात पेश की थी। ये अज़रिया का स्कैन पेज। और आप ये बताएं मुझे कि दावे के बाद जवाब दावा हो। यहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि ग्रुप के अंदर जो है बरेलवी ने सबसे पहले जो है वो उसूलों की ख़िलाफ़ वर्जी की। तो मैंने उससे जो है सवाल किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आपने जो है एडमिन किसी और को क्यों बनाया है, इसकी वजह? अब देखें यहाँ पर उसने जो है ये एडमिन बनाया है। अब ऐसे लोगों को बंदा क्या कहे? जाहिल इब्नुल जाहिल और अबू जहल जैसे लोग जब भैन चौदह ले आई जी ने, ये अमेरिका के पिट्ठू ने, ये किसी कुत्ते का पुत्र है, ये हन्नो है, यदी ना मां ना प्यो, ये खुसरा भैन चौथ। देखे जनाब, लोगों के भी आपने सुन लिए कि लोग भी बरेलवियों के इस बात के ऊपर जो है वो परेशान है और गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने जो है ये एडमिन बनाकर जो है बहुत बड़ी गलती की है। ये पहली इनकी जो है ये ख़िलाफ़ वर्जी और कमीनापन है, तो जिसको हमने जो है क्या है वो माफ़ कर दिया। जी अबू बकर साहब, असल में मैंने अपने 2 भाई को लोग बनाया है एडमिन, 3 हमारी तरफ से एडमिन हैं। तो एक काम करें, आप भी अपने किसी एक अब आपको एडमिशन दे दें। ठीक है, 3 आपकी तरफ से हो साहब। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है। अब उसने मौलाना इलियास घुम्मन साहब का जो है एक हवाला पेश किया। तो हमारे मुनाज़र ने कश्फुल किना का जो है
यानी अलमारूफ़ तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत का हवाला पेश किया और उसका मुंह तोड़ा कि भाई ये देखो, देवबंदी मौसूफ़ का दावा अकाबरीन देवबंद के फतवों का है, मगर देवबंदी मौसूफ़ इस मामले में दौरे हाजिर व माजी करीब के देवबंदी मौलवियों को घसीट कर लाए। और भाई दौरे हाजिर, और अभी मौलाना गुम्मद साहब जिंदा हैं, दौरे हाजिर क्या, वो तो हम असर हैं जिनका वो पेश कर रहा है। तो लिहाजा ये चौथी जो मैंने आपको कहा था ना कि चौथी शर्त की खिलाफ वर्जी, तो ये उस शर्त की खिलाफ वर्जी हुई। अब मज़े की बात यह है कि जब बरेलियों के अपने जो है गर्दन के ऊपर जोर आता है तो फिर क्या कहते हैं, हमारे बरेली मसलक का तशख़्ख़ुस आला हज़रत अलैहि रहमत की वजह से है, उनके शागिर्दान किराम मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब बिहारी और मौलाना अमजद अली साहब बाहर शरीयत वगैरह हमसे है। ठीक है, इन्हीं अकाबिर हज़रात से हमारा मसलक का तशख़्ख़ुस कायम है। तो भाई जब दूसरों की बारी हो तो जिसका भी मर्ज़ी उठाकर मुँह उठाकर जो है हवाला भेज दो, और जब अपनी बारी हो तो फिर 2-4 मौलवी। तो इनके बारे में क्या कहते हैं, आइए अवाम की राय सुनते हैं। सारे भैन चौथा ले आई जी ने, ये अमेरिका के पिट्ठू ने, ये किसी कुत्ते का पुत्र है, ये हन्नो है। देखा नाजरीन, लोग कितने गुस्से में हैं। तो जब ऐसी गलत बातें जो है जब हम पेश करेंगे, आप लोग पेश करेंगे, तो फिर ऐसे ही होगा। ये मुनाजरा जंग का जो है ये सरवर्क। जी जनाब, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप शराइत को ही तोड़ रहे हैं। जी जनाब, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप शराइत को ही तोड़ रहे हैं, जबकि आपने शुरू में शर्त रखी थी कि अकाबिर का एतबार होगा, और मैंने आपको भी हवाले भेज दिए हैं आपके घर से ही, आप ये देख लें। आप तो अभी देखा सर, देखा कैसे हमारे मुनाज़र ने कहा। अब बात यह है कि बंदा बगैरत होना चाहिए, इज़्ज़त आने जानी चीज़ है। ठीक है, अब उसने जो शराइत तोड़ी, अब उस शराइत के ऊपर हमारे मुनाज़र ने ये पेश किया, ठीक है, कि ये ऐसा मक्कार दज्जाल धोखाबाज है कि मुसलमान असूलों का खून करते हुए भी इसे ज़रा बर हया नहीं आती। उगले निवाले चबाना, अपना थूक चाटना भी इसका आम मामूल है। अब देखें, ये मक्कार भी अपने ही हवाले से जो है वो साबित हो गया, दज्जाल भी अपने ही हवाले से। ये किताब है हदिया बरेली पर एक नज़र। ठीक है, तो अब बात ये है कि ये चौथी शर्त आ गई। ये देखें, ये चौथी शर्त दलाइल अकाबिर की कुतुब से पेश किए जाएंगे। अब ऐसे बंदे को हम क्या कहें, आइए सुनते हैं। तो मनु अपने मनु शक्ल मेरे सामने ना ले आवी, दफा हो जाती, मेरी जिंदगी दोबारा ना आवी। मैं तन्नू वे ना दिल करे मैं ठोक सट दे। देखें भोला रिकॉर्ड भी कितना जो है इसके ऊपर गुस्से है। तो बरेलवी को चाहिए कि ऐसे गलत काम ना करे कि लोग मुंह के ऊपर थूकने के पे। हमारी ये बात आमिर लियाकत साहब को इतनी अच्छी लगी, आमिर लियाकत साहब हमें दाद देना शुरू हो गए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। अपने दावे पर दलील पेश करता है, मुजीब उन दलाइल का जवाब देता है। तो जनाब आप मुजीब हैं, तो भाई जवाब देने पर आप आ ही कब रहे हैं। तो जनाब अभी आपने उसूल सुना, उसूल सुनने के बाद आप ये देखें, हयात हकीमुल उम्मत, यहाँ इसके अंदर जो है वो ख़ुद कहते हैं कि हर दावेदार पर दलील लाजिम है, खा नफ़ी का मुद्दई हो, खा सबूत का दावेदार हो। अभी ये मौसूफ़ बहुत तेज़ बनते थे, अब देखें उन्हीं का उसूल उन्हीं के मुंह पर मारा। तो अब इतना कुछ होने के बावजूद भी चलें, हमने जो है फिर भी बात करते रहे कि कोई बात नहीं। आखिरकार हमारे मुनाज़िर ने आकर जो है ये देखें, ये दावा भेजा, दावे के ऊपर तनकीह भेजी। ये देखें, ये आप वीडियो को रोक कर सुकून से ये वाली आप पढ़ लें, आपके भी काम आएंगी। अगर आपका किसी कमीने आदमी से जो है वो अगर जो है वास्ता पड़े, कमीने आदमी से आपका सामना। नाज़रीन ये देखते जाएं। जब उसने ये लिस्ट देखी उसने कहा ये क्या, ये तो मेरी बैंड बजाने वाले हैं। तो देखें, ये देखें, ये जब लिस्ट भेजी तो ये देखें, ये आप उनकी हालतें देखें। समाप्त करें और तमाम की उर्दू को समाप्त करते चले जाएं। इन्होंने यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है ये देखें, हमारे एक दोस्त को रिमूव किया, हालांकि उन्होंने किसी भी किस्म की वो जो है ऐसी बदतमीज़ी का मुजाहरा नहीं किया था। तो उसके बाद जो है हमने इनकी शिकस्त का ऐलान कर दिया। तनकीह आने की देर थी तो इन्होंने जो है
फिर उसके बाद 1-2 मरतबा दोबारा जो है उनको एडमिन बना दिया गया रिफ़ायत साहब को, लेकिन उन्होंने फिर देखें ये देखें बदतमीज़ी का मुजाहरा किया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने अपनी आपस में तबसरे करने लगे, तो इसके बाद दोबारा मैंने जो है ये रिफ़ायत को जो है वो एडमिन बनाया कि इस उसके ऊपर कि भाई आप जो है ना शामी वीरे गल पता की है। अच्छा रिफ़ायत साहब आप वाकई जो है इज़्ज़त के काबिल नहीं हैं। आपने फिर जो है देखें मैंने आपको वॉइस भी की थी कि आपने बगैरती नहीं करनी, लेकिन फिर आपने देखे ये बगैरती की है। मैं रिफ़ायत साहब जब तक आपको तनकीह दावा पेश नहीं हुए थे, तनकीहात पेश हुई तो आपने जो है उस वक़्त जो है आपने ग्रुप के अंदर बदमज़गी शुरू कर दी, तो आपने सिर्फ निजात का रास्ता यही समझा। हकीकत भी यही है। तो नाज़रीन ये था मुख्तसर रोएदात। तो आप हज़रात अपने कमेंट भी दें और बताएं कि किस तरह जो है तनकीह आने के बाद, किस तरह पकड़ करने के बाद जो है बरेलियों ने चवलियाँ मारकर जो है बदतमीज़ियाँ करके ग्रुप के अंदर बदमज़गी फैलाकर अपनी जान छुड़ाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।